अभी मेरी मौजूदगी इंद्रलोक में है। आपको याद होगा कि इंद्रलोक एक समय काफ़ी सुर्खियों में रहा था और सुर्खियों की वजह थी कि एक विशेष समुदाय के द्वारा इस इलाके को घेर करके यहाँ पे नमाज पढ़ी गई थी और उसके बाद पुलिस की घटना भी आपको याद होगी ही। लेकिन आज इस समय चर्चा का विषय है 25 सालों से लगने वाला यहाँ पर कांवड़ शिविर इस साल नहीं लग रहा है और इस बात की जानकारी खुद स्थानीय देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह इसलिए है क्योंकि पुलिस ने इस इलाके को संवेदनशील घोषित कर रखा है और जिसके कारण 25 सालों से लगने वाला ये कांवड़ शिविर इस साल नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं उसकी तैयारियां यहाँ पे कर ली गई थी। 4 दिनों से ये बांस बल्ले यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे पहुँचाया गया, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। केवल इस फ्रेम के ढांचे को लगाना ही बाकी था। यहाँ बड़ी तादाद में कांवड़ यात्री आते हैं, यहाँ पे ठहरते हैं, विश्राम करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उसके लिए यहाँ पर हर साल की तरह जो फ्रेम था, जो यहाँ पर ये लगने वाला फ्रेम था, वो यहाँ पर पहुँचा दिया गया है और अब इस फ्रेम को लग करके अपना पूरा आकार ले लेना था, लेकिन पुलिस के द्वारा अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद इसको रोक दिया गया और यहाँ पर उसी प्रकार से छोड़ दिया गया है। देखिए, आप अनुमति ना मिलने के कारण यहाँ पर ये फ्रेम का ढांचा यहाँ पे पड़ा हुआ है। लोग काफ़ी गुस्से में हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को अपनी तैयारियां मजबूत रखनी चाहिए थी और उन्हें अनुमति दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये पूरा शिविर आस्था से जुड़ा हुआ है, कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ है, शिव भगवान से जुड़ा हुआ है और इस आस्था को लेकर के लगातार ही वो गुस्से में है क्योंकि पुलिस के द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी और 25 साल से जो शिविर यहाँ पे लग रहा था वो इस बार नहीं लगेगा। लोगों में काफ़ी रोष है। लोगों का कहना है कि पुलिस को अपनी तैयारियां मजबूत करके यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है ये इलाका काफ़ी संवेदनशील है, जिसके बाद यहाँ पे उनको ये शिविर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिपब्लिक भारत के लिए लोमस झा। तो दिल्ली से लोमस तस्वीर हमें दिखा रहे थे। अनामिका हरिद्वार से, दिल्ली से लोमस सत्यविजय उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मध्य प्रदेश से। पहले लोमस का रुख करेंगे। लोमस, आखिर विवाद किस बात को लेकर है? क्यों नहीं लगाने दिया गया शिविर यहाँ पर? बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि इंद्रलोक वही इलाका है जहां पर सड़क पर कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिख रहे थे और उसके बाद जब पुलिस उनको रोकने की कोशिश करते तो पुलिस के साथ भी वो भिड़ जाते हैं। ये वही इलाका था। हालांकि हर साल वहां पर कांवड़ शिविर लगाया जाता था, लेकिन पुलिस ने उस इलाके को अति संवेदनशील की लिस्ट में डाल दिया है, जिसके बाद ही वो वहां पर शिविर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले 25 सालों से वहां पर शिविर लगाया जाता था और जिसके लिए तैयारी भी कर रखी थी। जो आसपास के लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी। जो हर साल जिस प्रकार से शिविर लगाते थे, उन्होंने बांस बल्लों को भी वहां पर मंगवा लिया था, फ्रेम के ढांचे भी तैयार कर रखे थे। केवल उसकी अनुमति की, पुलिस की अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा वहां पे अनुमति नहीं दी गई। कहा जा रहा है कि वो अति संवेदनशील इलाका है, वहां पे कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए आपको वहां पर कांवड़ शिविर लगाने की अनुमति नहीं दे सकते। हालांकि जो कांवड़ शिविर लगाने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि हम वापस लौटेंगे आपके पास। उज्जैन का भी रुख करेंगे, हरिद्वार का भी रुख करेंगे, क्योंकि हरिद्वार से बड़ी संख्या में कांवड़ लेकर वहां से कांवड़िए निकलते हैं और उसी रास्ते पर मुजफ्फरनगर पड़ता है। सबसे पहले वहीं पर यह फैसला लिया गया था, लेकिन इस फैसले का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। उज्जैन में भी अब होटल मालिकों को अपनी दुकान पर नाम लिखना होगा, अपने होटल्स पर, अपनी दुकानों पर, अपने ठेलों पर नाम लिखना होगा। यह मैंडेटरी कर दिया गया है प्रशासन की ओर से, नगर निगम प्रशासन की ओर से ये जरूरी किया गया है कि उज्जैन में अब आपके अगर मंदिर के आसपास दुकान है तो आपको वहां पर अपनी दुकान पर नाम लिखना होगा। डीएम ने यह आदेश जारी किया है। होटल के कर्मचारियों के नाम लिखने होंगे, जानकारी देनी होगी कि कौन कौन लोग हैं जो काम करते हैं। होटल संचालक जो प्रोपराइटर का नाम या रजिस्ट्रेशन अभी कड़ाई से नहीं लिख रहा है, उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? कुछ होटल संचालकों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर की है
लेकिन अगर होटल संचालक तो फिर भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उनकी पूरी बैठक लेकर के हम लोग उनको एक बार बता चुके हैं, उन्हें काफ़ी समय भी दिया गया है कि वो लोग इस कार्रवाई को कर लें। यदि होटल संचालक उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम होटलों को बंद करने की कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये आवश्यक है कि किस व्यक्ति का होटल है, कहाँ पर उसे किससे शिकायत करनी है, ये जो है सभी जो भी लोग रुकने के लिए आ रहे हैं उनको मालूम रहे। तो देखिए, योगी की मॉडल की चर्चा अन्य राज्यों में भी और अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। उज्जैन की बात करें, उज्जैन नगर निगम के महापौर मुकेश टटवाल ने इस पर आखिर क्या कुछ कहा है, आपको हम सुनवाते हैं। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा MIC और सदन से हमने इसको पास किया है और इसके लिए हमने एक उपविधि बनाई है और उपविधि को शासन को स्वीकृति के लिए हमने भेजा है। करीब 1 वर्ष पहले हमने इस उज्जैन में लागू कर चुके हैं और अगर कोई दुकानदार, होटल वाला अगर इस बात को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई वो भी हम करने के लिए स्वतंत्र हैं। और सत्य विजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, हमने देखा इस पूरे फैसले का असर कैसे देखने को मिल रहा है, चाहे बात उत्तर प्रदेश से लेकर MP की हो, उत्तराखंड की हो या बिहार की हो, अब मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, मांग की जा रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जो उत्तर प्रदेश में जो आदेश जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार ने कहा है कि दुकान संचालकों को, होटल संचालकों को अपना नाम और पहचान उजागर करनी होगी, इसका असर मध्य प्रदेश में बिल्कुल देखा जा रहा है। अगर बात करें तो इंदौर से सबसे पहले इसकी पहल हुई। इंदौर के जो BJP विधायक रमेश मेंदोला, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि पूरे प्रदेश में ये नियम लागू कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। इसके अलावा मानली गौड़ जो इंदौर से विधायक है, उन्होंने भी यही जिक्र किया। वहीं उज्जैन की बात तो उज्जैन कलेक्टर भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि होटल संचालकों पर कार्रवाई भी की है और आगे भी अगर करेंगे जो इस नियम को नहीं मानता है। महापौर भी इसी तरह की बात को दोहरा रहे हैं। लेकिन देखिए, चूंकि इस पर पब्लिक जो जनता है, चूंकि उज्जैन सनातनी नगरी, यहाँ के जनता का क्या कहना है उनसे हम बात करते हैं। सर, आपसे हम कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये हुआ है कि होटल संचालकों को अपनी पहचान उजागर करना चाहिए, यहाँ पर भी करना चाहिए? मेरे को मालूम। चलिए, आप कुछ बताएंगे इसमें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किया गया है कि जहां आप खाते पीते हैं, प्रसाद लेते हैं, वहां उनको अपनी पहचान लिखना होगी, यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए? नहीं, यहाँ तो सब व्यवस्था ठीक ही है। वहाँ पे जैसा है वो तो समय के हिसाब से तो चेंजेस होना ही पड़ेगा। फिर भी नाम पहचान लिखना चाहिए। हाँ, लिखने में कोई बुराई नहीं है। जिसको अगर किसी बात की आपत्ति है तो वो तो अधिकार है ना, लिखना भी चाहिए। किसी को देखिए, और लोग हैं, आप यहाँ पर पूजा करने, भैया बताइए क्या करेंगे? यहाँ पर जो होटल है, जो भोजनालय है, जो पूजा की दुकान है, जहाँ से आप प्रसादी लेते हैं, वहाँ पर नाम, अपनी पहचान लिखना चाहिए मालिक को? हाँ, अपनी पहचान और अपना नाम अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना नाम और पहचान दे रहेंगे, अगर हमारे साथ अगर कुछ होता भी है तो दुकान और अन्य अधिकारी द्वारा उसको पकड़ा जा सकता है। लोग जो हैं वो खुल के बात कर रहे हैं। भैया, आप अभी दर्शन करके आए हैं, चलिए बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन तमाम जो लोग यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं महाकाल मंदिर है, हजारों की तादाद में यहाँ पर लोग रोज पूजा करने आते हैं और कल से चूंकि सावन सोमवार है तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। और हम लोगों से भी पूछ रहे हैं तो कई लोगों ने इसका स्वागत किया। लोगों का ये कहना है कि इस तरह के आदेश होने चाहिए और कड़ाई से इसका पालन किया जाना चाहिए। भैया, जो उत्तर प्रदेश में एक आदेश है कि दुकान संचालक जो है अपना नाम पहचान बताएं, मध्य प्रदेश में होना चाहिए? होना चाहिए।